हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स का पूरा चैप्टर। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक टर्म है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे कि आप देखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। y प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये कैसा लीनियर इक्वेशन है? इसमें केवल एक वेरिएबल है, तो ये एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी एक वेरिएबल है, तो ये भी क्या है? एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ऐसा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए जिसमें कि कितने वेरिएबल्स हो? दो वेरिएबल्स हो, टू वेरिएबल्स हो। यानी कि क्या हो सकता है? जैसे आप लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है दोनों का, तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और दो अलग अलग वेरिएबल्स है, इसलिए क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस पे एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग ले लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको लिखा मिले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें आपका क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा और दो वेरिएबल होंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, a क्या है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c आपका क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ देखिएगा ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद वेरिएबल्स x एंड y। अगर कोई और दो वेरिएबल्स होगा तो उसके लिए भी आप ऐसे ही इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है x और z में, तो हम लोग क्या लिख देंगे? ax प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्लेन में x और y लेके चलते हैं, इसीलिए आप ये वाला लेके चलेंगे। जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां अलग अलग आपको प्लेन्स मिलते हैं, तो वहां पे आप ये वाला यूज होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको दिमाग में रखिए, यही आपका क्या होगा? यूज होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े। यानी कि आपको हमेशा क्या मिलेंगे? दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे एक साथ। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके दो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके क्या हो जाएंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप इसको ऐसे देखिए। अब इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कैसा प्रॉब्लम हो गया? ये हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देखते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे। वैसे तो ये चीज आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। आपका देखेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ तक आप y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2x। ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक एक बार से x और y के वैल्यू पुट करके इसके कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये आपका हो गया x और यहाँ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x और
हम लोग x का एक वैल्यू पुट कर लो x इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब यहाँ आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और एक x का कुछ और वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए हमने x का वैल्यू पुट कर लिया 1, तो x इज इक्वल टू आप यहाँ 1 जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि जब x का वैल्यू 1 हमने लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x का वैल्यू 0 है और उस पे y का वैल्यू कितना है 4 है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि y एक्सिस पे x का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो इस पे आप काउंट करेंगे, x तो 0 हो गया, y का वैल्यू कितना 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0,4, क्योंकि हमेशा x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। और x इज इक्वल टू 1 पे कितना है, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 आपका यहाँ मिलेगा और इस पे y का वैल्यू कितना है 2, तो ये भी ऊपर होगा 1 2, इसको आप ऐसे लेके आएंगे, इसको ऐसे लेके आएंगे, तो ये आपका पॉइंट क्या मिल जाएगा 1, 2। और आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे मीट करेंगे। जब इन दोनों पॉइंट्स को आप मीट करेंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये कुछ ऐसे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे आपको ये मिल जाएगा। आप इसको स्ट्रेट खींचिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन का कोई भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा दो वेरिएबल्स में, उसका पहले इस तरह से आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट का सॉल्यूशन ले लेंगे और उन पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स मान के उसको आप ग्राफ पे यानी कि कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स उसका पुट कर लेंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को स्केल रख के क्या करेंगे मीट कर देंगे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ज्यादा इजीली इसको कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें एक बात और समझिएगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो लाइन होता है यानी कि ग्राफ होता है, उस ग्राफ का ईच पॉइंट, देखिए ये पॉइंट क्या है इसका एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट क्या है इसका एक सॉल्यूशन है, इसका ईच पॉइंट आपका क्या होगा इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा 2, 0, तो आप जब यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 y कितना हो जाएगा 0, और आप देखेंगे कि x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर equation is a solution of that linear equation। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देखते हैं कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप देखिए क्या कंडीशन है इसमें, लेट ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation in two variables। तो आप देखिए x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट b, a and b both cannot be 0, यानी कि एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। एक बार में एक ही जीरो होगा तो दूसरा आपका नॉन जीरो होना चाहिए, या दूसरा जीरो होगा तो पहला आपका नॉन जीरो होना चाहिए। इन अदर स्टेटमेंट हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर a और b का स्क्वायर का सम 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि a और b में से कम एक क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो b नॉन जीरो होगा, अगर b 0 हो गया तो a नॉन जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए स्टूडेंट, हम लोग लिख क्या सकते हैं x 3x plus 0y इज इक्वल टू 6। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मान लिया जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 0 into y क्या हो जाएगा 0। तो जब भी आपको कभी क्वेश्चन दे कि सिंगल वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो वेरिएबल नहीं दिया है उसका कोएफिशिएंट अब 0 लेके लिख देंगे, लेकिन दोनों का कोएफिशिएंट 0 हो जाए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स
कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हम लोग अभी सब कुछ मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं एक्चुअली, लेकिन इस जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट में मिलेंगे। आपको पहले स्टेटमेंट से क्या करना होता है, उनको इक्वेशन में चेंज करना होता है और इक्वेशन में चेंज करके फिर आपको उसको सॉल्व करना होता है। अभी एक दो क्वेश्चन लेकर उसको इक्वेशन में चेंज करना समझाएंगे, तब तक आप देखिए कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइंस के कितने प्रकार से एक दूसरे के साथ कंडीशन हो सकते हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइंस है तो पहला केस आपका क्या बनता है कि दोनों लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, इस तरह से हो, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। या तो आपका सेकेंड केस क्या हो कि दोनों लाइंस क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस। आप पैरेलल लाइंस का जो है आपने डेफिनेशन पढ़ा है क्लास 9 में। टू लाइंस which never meet are called parallel lines। या दो ऐसी लाइंस जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है, या हम लोग क्या बोलते हैं कि दे मीट एट द इंफिनिटी। वे कहां पे जाके मिलती हैं, इंफिनिटी पे मिलती हैं, और इंफिनिटी का पता किसी को नहीं है। थर्ड आपका केस क्या हो सकता है स्टूडेंट कि एक आपके पास ऐसे लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन और है। These are two lines. There are two lines on the same line. तो इस तरह के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। और इन तीनों जो तीन प्रकार के आपको कंडीशन मिलेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशन होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका एक लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दो लाइंस का जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन आपको मिलेगा। अगर आपको ये कंडीशन मिलता है तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यानी इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन कितना मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की। जब आप ग्राफ ड्रॉ करके उसको देखेंगे तब आप बता पाएंगे कि इसका एक सॉल्यूशन है या फिर, अब देखिए अगर वो पैरेलल हो जाए, अगर दो लाइन आपने ड्रॉ किया वो पैरेलल हो गए तो उनमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। अगर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा इसका मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन। और थर्ड आता है कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर एक, तो इसमें आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही जो है लाई कर रहे हैं, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट या हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि कई सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अच्छा स्टूडेंट ऐसा क्यों है वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक को समझ लीजिए। देखिए हमने आपको अभी इसके पहले बताया था कि कोई भी लाइन आपका है उसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का ईच पॉइंट क्या होता है, उस लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ईच पॉइंट क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट होगा ये इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से जब आप ग्राफ ड्रा करके आपको सॉल्यूशन बोलेगा तो इस तरह से आप लोग करेंगे। जब भी दो लाइंस आपको मिलेगा उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ आपको या तो इंटरसेक्टिंग मिलेगा, या तो पैरेलल मिलेगा, या तो कोइंसिडेंट मिलेगा। अगर इंटरसेक्टिंग मिलेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे। पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोइंसिडेंट लाइंस होगा तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप वर्ड में लिखे गए प्रॉब्लम को पहले अलजेब्राइकली लिखेंगे और उसका फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखेंगे। एक एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation graphically and algebraically। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक पेंसिल है एक इरेजर है, सो लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x and that is of one eraser is ₹y।
ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आप फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। तो एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो दो पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 2x। ये आपका क्या है कंडीशन 1, जो कि रमीला ने लिया हुआ है। कंडीशन 1 2x एंड एक इरेजर का ₹y है, तो 3 इरेजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा +3y, और टोटल रुपीज कितना उसका स्पेंड हुआ है 9 रुपीज। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है, तो 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4x, और 6 इरेजर का 6y, और इसको कितना पड़ा है आपका 18 रुपीज। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये किसके लिए है आपका सोनाली के लिए, जो आपका कंडीशन नंबर 2 है सोनाली के लिए। तो ये दो आपको क्या मिल जाएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो इसी तरह से हम लोग जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन में दो चीजें होंगी जिनके बारे में कुछ स्पेसिफिक दिया होगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों हमें जो है इक्वेशन का क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ग्राफ देखिए सबसे पहले आप आइए 2x + 3y = 9। यहाँ से आप y का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा y = आ जाएगा 9 - 2x/3। ये आपका क्या हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे, और इसमें x और y का वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, और देखेंगे कि क्या होता है x और y। तो स्टूडेंट्स पहले x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना x का वैल्यू आप पुट करिए 0। तो जब x का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो y का वैल्यू अब इसमें स्टूडेंट देखिए सबसे पहले पुट कर लेते हैं x का वैल्यू 0। तो जब आप यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y = 9/3, 9/3 कितना हो जाएगा 3। और सेकंड आपका x का वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें 4.5। तो जब आप यहाँ x का वैल्यू 4.5 पुट करेंगे तो 4.5 × 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 - 9 कितना हो जाएगा 0, 0.3 कितना हो जाएगा आपका 0। ये आपका फर्स्ट के दो सॉल्यूशन आ गए। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है 4x + 6y = 18। और इसका भी आप सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ y = कितना आ जाएगा y = आ जाएगा 18 - 4x/6। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे फर्स्ट का किया वैसे ही सेकंड का भी करेंगे। तो इसमें आप देखिए वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का सबसे वैल्यू पुट आप वैल्यू करेंगे 0। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 0 हो जाएगा। 18/6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और जब आप x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्या 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 18 - 12 कितना हो जाएगा 6। तो 6/6 कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके दो अलग अलग सॉल्यूशन हो गए। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करिए। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने पर कैसा आएगा आप देखेंगे। 0 3 को प्रेजेंट करेंगे, देखिए पुट किया है y पे 3 है और x का वैल्यू y पे क्या होता है 0। उसी तरह से 4.5 का 0 लिया हुआ है ग्राफ में आप देख सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लिया उसने। फिर सेकंड का लिया हुआ है 0 3, तो सेम पॉइंट पे मिलेगा। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है 3 1, तो 3 1 ग्राफ में लिया है। और जब दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन क्या है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो इसी तरह से इसका क्या हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना होगा, पहले अलजेब्राइक उसको लिखना होगा। और अलजेब्राइक लिखने के बाद आपको उन दोनों जो भी आपके सिचुएशंस आएंगे उनका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, एक्सरसाइज 3.1। अब आपका स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है, अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 years ago यानी कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, यानी कि 7 साल पहले
तुम जितनी उम्र की थी मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। और आप क्या बोल रहा है कि अभी से 3 साल बाद यानी 3 years लेटर आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी तुम जितने साल की होगी उसका मैं 3 times हो जाऊंगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब and his daughter. Let present age of Aftab and his daughter is X years and Y years. अब स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन 1, क्वेश्चन में जो आपका कंडीशन 1 है वो क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 बोल रहा है 7 years लेट बिफोर, यानी कि 7 साल पहले। तो अब बताइए 7 साल पहले जो आपके आफ्ताब का एज होगा वो कितना होगा, अभी x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 7, ये आफ्ताब का एज हो गया। और उसकी डॉटर का एज 7 इयर्स एगो कितना होगा y माइनस 7, अभी y है तो 7 इयर्स एगो कितना हो जाएगा y माइनस 7। और आफ्ताब ने क्या बोला है कि मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुनी थी, तो क्या हो जाएगा इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 7y माइनस 49। इसको आप इधर ले आइए x माइनस 7y और इसको भी इधर ले आइए तो 49 प्लस में हो जाएगा 49 माइनस 7 प्लस 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो आपका कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 इसमें क्या बोल रहा है, कंडीशन 2 में वो बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 years लेटर की बात कर रहा है। 3 years लेटर यानी आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा x प्लस 3 और उसके डॉटर का एज कितना हो जाएगा y प्लस 3 और बोल रहा है कि मेरी एज तुम्हारी एज का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स के लिए हम लोग क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टूडेंट आपका कंडीशन 2 हो गया जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक और इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। इसको आप इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका x प्लस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। इन दोनों का हमने क्या करना है ग्राफ बना के उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ में आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका ग्राफ आप बनाइएगा, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ग्राफ बनाने में। एक एक वैल्यू दोनों में पुट करके सॉल्यूशन लेके उसको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके उसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप। इसके 2 क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, आप कीजिएगा, हम लोग करते हैं इसमें आगे। अब स्टूडेंट देखते हैं आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकल मेथड से। जैसे आपको 2 इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड ले लिया पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों लाइंस का आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। इन दोनों लाइंस का आप क्या करेंगे ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्राफ ड्रॉ करने पर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाए तो उस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाए यानी एक के ऊपर एक हो जाए तो उस केस पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर दोनों लाइंस क्या हो जाए इंटरसेक्टिंग हो जाए यानी कि एक पॉइंट पे आपको कट करे तो उसका क्या हो जाएगा आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल दिया है 2x plus y is equal to 4 और 5x plus 2y is equal to 10। ये दो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया है, कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन आप निकालिए ग्राफिकल मेथड से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ के लिए हम लोग को इसका 1 1 2 2 3 3 सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने लिखा है y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 4 - 2x
तो इसका हमने देखिए x का वैल्यू पुट किया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और जब x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहां से आप देखिए y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 5x अपॉन 2, 10 माइनस 5x अपॉन 2, और यहाँ पे हमने जब x का वैल्यू 2 लिया तो 5 2 जा 10 और 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, तो 2 0 हो गया, y 0 हो गया x का वैल्यू 2 पे, और x का वैल्यू 0 रखा है यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना आ गया 0 हो जाएगा, 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5। तो ये हमने दो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के ले लिए हैं। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। इसमें आप देखिए x 0 पे y कितना है 4, तो 1 2 3 और ये आपका क्या है 4, और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये आपका क्या मिल गया 0, 4। इसी तरह से दूसरा है 2, 0, तो 2, 0 x का वैल्यू कितना है 1 2, और y का वैल्यू x पे क्या होता है 0, तो ये आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा 2, 0। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मीट कर लेंगे। तो ये आपका जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये लाइन किसका है, ये लाइन है आपका 2x + y = 4 का ग्राफ है। और इसी तरह से इसका आप ग्राफ देखिए, इसका हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है 0 है, तो x की वैल्यू 2 पे y का 0 यहाँ पे है, हमने ये पॉइंट मिल गया। और दूसरा आपका क्या है 0, 5, आपको कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 आपको y एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मीट कर लेंगे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग है, दोनों को एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जिस पॉइंट पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट होगा वही आपका दोनों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ आप लिखेंगे कि सिंस द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग हेंस देयर इज वन सॉल्यूशन व्हिच इज 2, 0। इस तरह से आप लिख के आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे कि आप देखिए, आपको दो इक्वेशन दे दिया होगा, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। जहां पे a1 b1 c1 लिखा है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दिया होगा, जैसे 2 3 4 एनीथिंग। जहां पे a2 b2 c2 दिया है, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिक आपको वैल्यू दिया रहेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को देख के बिना उसका ग्राफ ड्रॉ किए आपको बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कि पैरेलल होंगी, कि कोइंसिडेंट होंगी, और या फिर आपसे पूछे कि कितने उसके सॉल्यूशन होंगे, बिना सॉल्यूशन निकाले आप बताइए, या फिर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ इक्वेशन देख के अगर बताने हो तो आप कैसे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे रेशियो। आपको फाइंड करना है a1/a2, देन b1/b2, देन c1/c2। दोनों इक्वेशन से आप निकाल लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो। और रेशियो निकालने के बाद आप रेशियो का क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पहले आपने a1/a2 और b1/b2 का कंपैरिजन कराया, और आपने देखा कि a1/b2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ये आपको मिल गया तो आप यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा क्या, कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यानी कि अगर दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, उसका अगर आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो ग्राफ में आपको लाइंस क्या मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग मिलेंगे। और लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर मान लीजिए आपने कंपेयर कराया और आपको ये ना मिला, और क्या मिल गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल आ गए। अगर तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, अगर आप लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो आपका क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आप यहीं से बता देंगे कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे। सॉल्यूशन कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट आपको ये भी नहीं मिला और आपको क्या मिल गया, a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल हो गए, लेकिन ये रेशियो c1/c2 के इक्वल नहीं है। यानी कि a1/b2 a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अगर दो आपको इक्वेशन दिया और उसमें ये कंडीशन आ जाए और उनका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइंस आपको क्या मिलेंगी, लाइंस पैरेलल मिलेंगी। अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से कंसिस्टेंसी वाले सिस्टम को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दिया है, 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and 5x plus 6y plus 9 is equal to 0। अब आपसे कह रहा है कि इनको आप देख के, या फिर आपसे बोल रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो को कंपेयर करके आप बताइए कि ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या इनकंसिस्टेंट है कि कोइंसिडेंट है, या आपसे पूछ रहा है कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, या पूछ रहा है कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसका कंपेयर कराइए किससे, फर्स्ट वाले से। इसको आप कंपेयर कराइए, देखिए a1 का वैल्यू कितना मिलेगा 2, b1 का वैल्यू कितना मिलेगा 3, c1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। इसी तरह से आप इस वाले सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर कराइए, तो a2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5, b2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 और c2 कितना मिल जाएगा आपको 9। इस तरह से सबसे पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू क्या करना है, दोनों से कंपेयर करा के निकाल लेना है। इसके बाद आप देखिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 का रेशियो लिया 2/5 आ गया, ये आपका सिंपलीफाइड है। दूसरा b1/b2 आप लेंगे कितना आ जाएगा 3/6, 3/6 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। फिर आप निकालेंगे क्या c1/c2, तो c1/c2 कितना आ जाएगा 5/9, 5/9 ऐसे ही रहेगा। अब इनको हम जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 is not equal to b1/b2। अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ओनली वन सॉल्यूशन, और सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा आप वही बताएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि लाइंस कैसे हैं तो बताएंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर क्वेश्चन में पूछा है सॉल्यूशन कितने हैं तो बताएंगे वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और अगर पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो आप क्या लिख देंगे, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है फाउंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि नीचे आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसको पहले अलजेब्राइकली फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद आपको उसका ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका। तो देखिए फर्स्ट आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, यानी क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं जो किसी मैथमेटिक्स क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। If the number of girls is 4 more than number of boys, बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 4 more than number of boys, तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि find the number of boys and girls took part in the quiz। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, let number of girls and number of boys is x and y respectively। यानी हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स है आपका x और नंबर ऑफ बॉयज कितना है y है, ये है। तो आपका क्या बोल रहा है, देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट क्लास जो क्विज में पार्ट ले रहे हैं वो कितने हैं 10 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x plus y is equal to 10। क्यों, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं आपके 10 हैं। सेकंड आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय। तो सेकंड आपका क्या मिल जाएगा, x is equal to y plus 4। ये आपको क्या मिल जाएंगे, दो आपके मिल गए इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को अब देखिए नीचे और देख सकते हैं x minus y is equal to 4, इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लीजिए, इसको मत लीजिए। तो आपको ये दो इक्वेशन आपके पास है।
अब इन दोनों का आपको क्या करना है, आप इन दोनों का ग्राफ ड्रा करिए और ग्राफ ड्रा करके जहां पे ग्राफ एक दूसरे को कट करे उसका आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, वही कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका ग्राफ आप खुद से ड्रा करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड है वो आप कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो चीजें आ गई। On comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point and parallel or coincident। तो इनमें से कौन सा है, तो आप अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है, ये वाला आप कीजिएगा, इसका सेकंड आप खुद से कीजिएगा, थर्ड में भी आप खुद से कीजिएगा, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है उसको भी आप कीजिएगा, और आपका फोर्थ है, फोर्थ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, फोर्थ भी आप कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाफ द पेरीमीटर, सबसे पहले आपको बताना है कि पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसमें आप लेट करेंगे, लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज Y। हमने लेट किया कि लेंथ कितना है, L है, इसको X लेट कर लिए, एंड ब्रेड्थ इज Y। ये आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया। अब आपको हाफ पेरीमीटर दिया है, तो हाफ पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर हो जाएगा इसका L प्लस X प्लस Y, और इसका वैल्यू कितना दे दिया आपको, इसका वैल्यू दे दिया X प्लस Y इज इक्वल टू 36 मीटर। और आपसे क्या बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या है, 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो इसका लेंथ कितना है, हमने लेट किया है x, और ब्रेड्थ नहीं विड्थ दिया हुआ है तो विड्थ लिख लीजिए, विड्थ कितना ले लिया हमने, y ले लिया है। तो इसका बोल रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन मैंने आपके लिए फॉर्म कर दिए हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ग्राफिकली करिए, और करके इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है, वो आप आगे खुद से कीजिएगा। अब इसमें देखिए आगे जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से कीजिएगा स्टूडेंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।